आपने फिल्मों में अक्सर किसी बड़े स्टार को गेस्ट अपीयरेंस वाला किरदार अदा करते हुए कई बार देखा होगा। किसी बड़े स्टार द्वारा गेस्ट अपीयरेंस करने से लोगों की उस फिल्म के प्रति दिलचस्पी बढ़ जाती है और उस बड़े स्टार के प्रशंसक भी उस फिल्म से जुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही बराक ओबामा ने इस बार किया है। इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन भी गेस्ट अपीयरेंस वाली कूटनीति पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। डीएनए में हमारा अगला वीडियो विश्लेषण इसी बात पर आधारित है। आप ये भी कह सकते हैं कि बराक ओबामा की फिल्म में नरेंद्र मोदी का रोल एक तरह से 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सम्मान की बात है। इस खबर के बारे में अब तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन जब खबर पूरे देश के सम्मान से जुड़ी हो तो उसका विश्लेषण करना हमारा फर्ज है। 27 जुलाई को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया, लेकिन उनके भाषण से ठीक पहले वहां पर मौजूद हजारों लोगों की भीड़ के सामने बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा के 8 साल की उपलब्धियों को हाईलाइट करने के लिए 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस फिल्म में बराक ओबामा की उपलब्धियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती की तस्वीर भी थी। जैसे ये कहने की कोशिश की गई हो कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी अपने आप में अमेरिका के लिए एक उपलब्धि है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो यहाँ पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि बराक ओबामा के 8 साल के सफर पर बनी 10 मिनट की इस फिल्म में नरेंद्र मोदी को छोड़कर दुनिया के किसी भी बड़े नेता या राष्ट्राध्यक्ष को जगह नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसलिए बराक ओबामा की फिल्म में नरेंद्र मोदी के गेस्ट अपीयरेंस को सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए मैं आगे आपको कुछ जरूरी बातें भी बताऊंगा, कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे जो आपके सामान्य ज्ञान में काफी इजाफा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। इस विश्लेषण में आपको नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वाले जय और वीरू के दर्शन होंगे। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे और उनके नारों का इस्तेमाल करके अमेरिका और ब्रिटेन के नेता अपने राजनीतिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, please welcome the 44th President of the United States of America, Barack Obama. बराक ओबामा की 8 साल वाली 10 मिनट की फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गेस्ट अपीयरेंस। जिस फिल्म में दुनिया के किसी नेता को जगह नहीं मिली, उस फिल्म में पीएम मोदी की एक झलक की चर्चा हो रही है। $132 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान से जुड़ी खबर का विश्लेषण। ये तस्वीरें पिछले महीने की 27 तारीख की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के समर्थन में भाषण देने आए थे। वैसे तो ओबामा के भाषण की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, लेकिन भाषण से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ था
जो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन वो बात आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई। What always impressed me was the calm. This is someone who walked into office faced with multiple crises. Each one of them could sink the country. But he was always calmer than the rest of us. दरअसल बराक ओबामा के भाषण से पहले उनकी 8 साल की उपलब्धियों को दर्शाने वाली 10 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई थी। Every time I think about those kids, it gets me mad. लेकिन इस फिल्म के 8 मिनट 7 सेकंड पूरे होते ही स्क्रीन पर दिखाई दी नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की ये तस्वीर, जो पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान खींची गई थी। किसी भी आम इंसान की नजर में यह सिर्फ एक तस्वीर हो सकती है, लेकिन बराक ओबामा की 10 मिनट की इस फिल्म का बड़ा पहलू यह था कि इस फिल्म में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के अलावा अगर दुनिया के किसी और नेता को जगह मिली थी तो वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इतना ही नहीं, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान कई लोग हाथ में नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स लेकर भी ओबामा और हिलरी क्लिंटन का समर्थन कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में बड़ी बात क्या है, तो यहां आपको यह समझना जरूरी है कि ओबामा की फिल्म में पीएम मोदी का गेस्ट अपीयरेंस सिर्फ उनका सम्मान नहीं, बल्कि देश के 132 करोड़ लोगों का सम्मान है। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की दोस्ती वाली तस्वीरें तो आपने ढेर सारी देखी होंगी, फिर चाहे वो एयरपोर्ट पर ओबामा से गले मिलते मोदी की तस्वीर हो, मोदी ओबामा की चाय पर चर्चा, खुले आसमान के नीचे दोस्ती वाली पैदल वॉक हो, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर दोनों का साथ बिताया हुआ समय हो, So I propose a toast भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए रेस किया गया बराक ओबामा का टोस्ट हो, to the great partnership between our nations and the friendship, the dosti between our peoples. Here in the Eventide, Indians and Americans, let us know His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. अमेरिका में यूएस कांग्रेस की तरफ से 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिली तालियों की गड़गड़ाहट हो, Thank you very much. Thanks a lot. the White House, Dia, and wish you all a happy Diwali and a Saal Mubarak. या फिर हर साल दिवाली के मौके पर पूरे देश को हैप्पी दिवाली की बधाई देने वाली बात हो। असतोमा सत्कमया। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में अगर अमेरिका किसी देश को अपना सबसे गहरा मित्र समझता है तो सिर्फ भारत है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। Namaste, Wembley. पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के लोगों का महत्व कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल के समय में कई पश्चिमी देशों ने भारतीय मूल के मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लिया है।
हालांकि इस नारे की बदौलत साल 2014 में जैसे भारत में पीएम मोदी की सरकार बनी, ठीक उसी तरह अब की बार कैमरन सरकार वाले स्लोगन का जादू चल गया और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीत गई। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर थे, तब वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वेम्बले स्टेडियम में देश के सम्मान में कहा था कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन जरूर आएगा। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है और दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पश्चिमी देशों के लिए भारत की अहमियत को कम करके आंकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका हो या ब्रिटेन, इन दोनों ही देशों को भारत और भारतीयों की शक्ति का एहसास हो चुका है और यही वजह है कि एक तरफ बराक ओबामा और डेविड कैमरन जैसे नेताओं ने नरेंद्र मोदी से अपने करीबी रिश्तों को सबसे बड़ी और गहरी दोस्ती की तरह अपने अपने देशों में प्रोजेक्ट किया है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय मूल के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान भारत की सभ्यता और संस्कृति के गीत गुनगुनाए हैं। अब ओबामा की फिल्म में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेस्ट अपीयरेंस वाली कूटनीति को समझने की कोशिश करते हैं। इस गेस्ट अपीयरेंस की 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि दुनिया के पावर सिस्टम में भारत एक नई ताकत के तौर पर उभरा है। दूसरी वजह यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो दुनिया से बराबरी और अपनी शर्तों पर बातचीत करते हैं, जो भारत और उसके हितों के लिहाज से काफी सकारात्मक पहलू है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अब पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में भारतीय समुदाय के लोगों की अहमियत का अंदाजा सबको होने लगा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय संस्कृति की बातें करके हर बड़ा नेता वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। वैसे आपको बता दूं कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी है। आज हमारे पास बराक ओबामा के लिए एक छोटा, प्यारा और भावुक कर देने वाला बर्थडे गिफ्ट है, जिसमें 4 साल की एक बच्ची जिसका नाम है एबेला टॉमलिन, वो सिर्फ इसलिए फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसके सबसे पसंदीदा और प्यारे राष्ट्रपति यानी बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जी न्यूज अमेरिका में भी देखा जाता है, इसलिए अगर बराक ओबामा या उनका कोई करीबी इस वक्त डीएनए देख रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो इस मासूम बच्ची के मासूम सवालों का जवाब जरूर दें। Okay, why are you so sad? Because I miss Barack Obama. Me too. Okay. We're going to have a new president, though. Do you think Hillary's going to be as good a president? I think so. You think so? But we're really going to miss Barack Obama, aren't we? Yeah. Yeah. Should we write him a letter? Yeah. What should we say to him? Dear President Obama, we're really going to miss you. Yeah. Okay, why don't you say that to him and I'll send him this video. Hey. Say, President Obama. Go ahead, tell him how you feel. Oh, you're okay, baby.